हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ईडियम्स लेके आया हूँ और ये आपका पार्ट 5 होने वाला है। मैंने अभी तक 4 पार्ट बना दिए ईडियम्स के, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 5 होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे ईडियम्स आते हैं, और मैंने अपने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि आखिर ईडियम्स जो पूछेंगे एग्जामिनेशन वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था और मैंने उस शॉर्ट्स पे भी डाला था। अगर आप चैनल विजिट करना चाहते हो तो चैनल विजिट कर लो, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में ईडियम्स एग्जामिनेशन में किस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो उसी के कंटिन्यूटी में आज ये आपका एक नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 5, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला है वो क्या है आपका, वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप इसको पढ़ो, वाटर अंडर द ब्रिज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनीवन। मान कर चलो कि आपके और आपके फ्रेंड के आपका फ्रेंड के बीच में एक झगड़ा हो गया था बहुत पहले, लेकिन आज आप जो है ना, आप दोनों फ्रेंड हो गए हो। तो जो आपका झगड़ा था ना वो किसी मैटर पे भी होगा, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का वाटर अंडर द ब्रिज हो गया। क्यों? क्योंकि वो पास्ट में आपका और आपका फ्रेंड का झगड़ा हो गया था, बट अभी के टाइम पे कोई तो झगड़ा नहीं, आप लोग साथ मिलके रह रहे हो, अच्छे से हंसी खुशी खेल रहे हो, ठीक है। तो यही हो गया एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनीवन। मतलब पहले जो आज से पास्ट में जो पहले हुआ था, यानी भूतकाल में जो काम हुआ था उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज के टाइम पर नहीं है। इसका मतलब यही हुआ एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एनीवन, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं अभी के टाइम में। पहले वो झगड़ा था, अब दोस्ती हो गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख लो, राजू एंड हिज ब्रदर हैड सम डिफरेंसेस इन द पास्ट। राजू और राजू का भाई जो था ना, उसका आपस में दोनों का झगड़ा था, कुछ डिफरेंस था, बट दैट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। अभी के टाइम पे वो झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये है इसका मतलब क्या, वाटर अंडर द ब्रिज। सेकेंड आपका क्या है, अ स्टोन थ्रो। अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, अ शॉर्ट डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, छोटा सा डिस्टेंस, अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। स्टोन थ्रो, मानकर चलो आप अपनी घर पे भी हो, मैं आपको बोल दूं कि यहाँ से आप आधा किलोमीटर जाके मेरे लिए सब्जी ले आओ, तो भैया ये तो ठीक ही है ना, आप जा भी सकते हो, आराम से आप ले आओगे सब्जी। तो ये क्या आपकी, ये शॉर्ट डिस्टेंस हो गया आपके लिए, अ स्टोन्स थ्रो हो गया, ठीक है। आप एक बार और आप खुद से देखो, आप अपने हाथ से ना स्टोन, एक पत्थर फेंकने की कोशिश करना, देखना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। चाहे आप ग्रेट खली भी हो ना, तो वो मैक्सिमम जाएगा आपका आधा किलोमीटर तक, उसके आगे वो नहीं जा सकता। आधा या पौने 1 किलोमीटर तक लगभग जाएगा, उससे वो ज़्यादा नहीं जा पाएगा। 1 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है, हाफ किलोमीटर तक ही वो जा पाएगा, अगर कोई ग्रेट खली या अंडरटेकर काइंड ऑफ इंसान हो तो, ठीक है। तो यही स्टोन के थ्रो का, जितना दूर स्टोन गया बस वही है, उतना ही डिस्टेंस। तो यानी क्या हो गया, स्टोन ज़्यादा कितना, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर तक जाएगा, 100 मीटर 200 मीटर जो भी जाए, तो वो क्या एक तरीके का शॉर्ट डिस्टेंस ही है ना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं है ये। मैं यहाँ थोड़ी कह रहा हूँ पटना से दिल्ली, उतना दूर तक कोई स्टोन फेंक सकता है क्या, नहीं फेंक सकता है। तो क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस हुआ। चेज द रेनबो। रेनबो को चेज करने का मतलब क्या हो गया कि अनरियलिस्टिक गोल के पीछे भागना। अनरियलिस्टिक, जो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल। आपको पता है कि आप मैथ्स, इंग्लिश, ये सब आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो आप क्या चीज़ की तैयारी करोगे, जहाँ पर मैथ इंग्लिश पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे, एमटीएस की तैयारी करोगे, सीएचएसएल की तैयारी करोगे, आप ईपीएफओ का डबल एसए का तैयारी करोगे, ठीक है, जहाँ पर ये सब पूछा जाता है। और वही मैं आपको अगर बोल दूं भाई मैथ इंग्लिश आपने पढ़ी है, आप सिविल सर्विसेज में जाके बैठ जाओ, तो ये पॉसिबल है? तो ये क्या अनरियलिस्टिक गोल है? अब कोई बच्चा मैथ्स और इंग्लिश पढ़ के अब सिविल सर्विसेज का वो प्री एग्ज़ाम देने चला जाए,
तो ये क्या है, ये तो गलत बात ही है ना। कभी ज़िंदगी में वो पास कर पाएगा, कभी नहीं। हो सके तो सीसैट कर ले, लेकिन पेपर 1 तो 100% वो फेल कर जाएगा, है ना। तो ये अनरियलिस्टिक गोल है, ये कभी हो ही नहीं सकता। आप रेनबो को चेंज कर रहे हो, रेनबो को कभी चेंज कर सकोगे क्या? तो वही है कि गोल को, आप ऐसे गोल को परस्यू कर रहे हो दैट इज अनरियलिस्टिक इन नेचर। यू नो दिस ड्रीम कैन नॉट बी फुलफिल्ड, बट यू आर ट्राइंग एंड गेटिंग टूवर्ड्स इट, और आप उसके तरफ भागे जा रहे हो। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज यू आर चेंजिंग द रेनबो एज ऑफ नाउ। यू नो आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट यू आर चेंजिंग दैट आई कैन डू दैट। ठीक है, तो यही है चेंजिंग द रेनबो। ऑन दिस आइस का मतलब क्या हो गया? रिस्की सिचुएशन। किसी रिस्की सिचुएशन में आप चले गए, किसी रिस्की सिचुएशन में, ठीक है, कोई ऐसा सिचुएशन जो आपके लिए अच्छा नहीं है, कोई रिस्की सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, रिस्की। अब मान कर चलो मैं एक इंसान को बोल दूं कि ये आप इस घर से एक 2-3 मंजिले का घर है, तो वो क्या है, अब मैं आप उसको बोल दूं कूद जा भाई, तो वो कूद पाएगा क्या? कभी नहीं कूद पाएगा। अब मैंने बोला कि चल लो, मैंने तुम्हें 500 रुपये दिया, चल तू कूद के दिखा दे, तो अब ये सिचुएशन में आ गया ना कि वो तो रिस्की सिचुएशन में, अगर वो कूद जाएगा तो उसे 500 मिल जाएगी, अगर वो नहीं कूदेगा उसको 500 नहीं मिलेगी। तो क्या सिचुएशन है ऐसा जो काफ़ी रिस्की है, ठीक है। अब स्टीलिंग द थंडर कहने का मतलब क्या हो गया? टू यूज समवन एल्स आइडिया फॉर ओन एडवांटेज। आप किसी दूसरे के आइडिया को यूज कर रहे हो अपने एडवांटेज के लिए। मान कर चलो आपके फ्रेंड ने प्रोजेक्ट बनाया, और आप क्या कर रहे हो ना, आपने अपने फ्रेंड का प्रोजेक्ट लिया, बोला भाई तू एक काम कर, मेरे को ना आज बोरो कर दे अपना प्रोजेक्ट, मुझे आज तू प्रोजेक्ट अपना दे दे, ठीक है। आपने, और आपका जो फ्रेंड है उसने प्रोजेक्ट बना लिया है, और वो जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, वो आ नहीं पा रहा है स्कूल। तो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो भाई तूने तो प्रोजेक्ट बना लिया, तू मेरे को एक बार प्रोजेक्ट दे दे, मैं देख लेता हूँ कि आखिर ये प्रोजेक्ट कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, मैं भी प्रोजेक्ट बनाने का कोशिश करूँगा। तो आप क्या करते हो ना, आपका कोई भी एक लड़का है तो वो क्या करता है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है ना उस पे क्या करता है, उस पेज को फाड़ के हटा देता है, वो अपना पेज वहाँ पे नाम वाम लिख देता है, हो गया चलो मैं प्रोजेक्ट जाके सबमिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या, आपका फ्रेंड ने वो प्रोजेक्ट बनाया और आप उसके प्रोजेक्ट का एडवांटेज लेके आप खुद का सक्सेस चाह रहे हो, ठीक है। तो यही इसका मतलब है स्टीलिंग द थंडर, टू यूज समवन एल्स आइडिया फॉर वंस ओन एडवांटेज। किसी के आइडिया, किसी के चीज़ को, आपके फ्रेंड ने बोला कि मैं आज ना इस मोहल्ले में एक ऐसी दुकान खोलूँगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, मैं फूड बास्केट काइंड ऑफ एक मैं दुकान खोलना चाहता हूँ क्योंकि इस मोहल्ले में नहीं है। आपके फ्रेंड ने आपको ये आइडिया बताया, और आप क्या कर रहे हो ना, 10 से 12 दिन के बाद आप खुद ही उस फूड बास्केट को आप अपने मोहल्ले में खोलना स्टार्ट कर दोगे। तो इसका मतलब क्या, आपके फ्रेंड के आइडिया को आपने चुरा लिया और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो गलत ही है ना। तो यही है इसका मतलब। आशा करता हूँ आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। मैंने जितना हो सके मैं उतना डाउन टू अर्थ जाके मैं इसको समझा रहा हूँ, इतना कोई नहीं समझाएगा, वो भी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड को भी ये शेयर करो। अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो आप सबसे पहले लाइक का बटन जल्दी से दबा दो, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।